किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करने पर पहला स्टेप क्या होना चाहिए? नीश की क्लैरिटी होनी चाहिए। आजकल ना फॉलोअर्स खरीदने का भी ट्रेंड है, तो ये कितना सही है? आई थिंक इट्स सुसाइड। अगर ऑडियंस को कुछ भी इस पॉडकास्ट से लेना है तो आई थिंक ये एक ऐसी टिप है जो हम 5 साल पहले भी वर्क करती थी, आज भी वर्क करती है। ऑडियंस से कनेक्ट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? जितना रॉ नेचुरल रह सकते हो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। ये ट्रेंडिंग सॉन्ग्स जो होते हैं ये वर्क करते हैं या नहीं करते हैं? स्मॉल क्रिएटर्स जो हैं वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कौन से तरीके अपनाएं? आई थिंक सबसे पहला तरीका तो मैं ये बात बोलना चाहती हूँ किसी भी कंटेंट क्रिएटर को कि इजी ना समझे इस काम को। हर बार आपको कुछ नयापन देना कुछ पड़ेगा, नया लाना पड़ेगा, यूनिकनेस लानी पड़ेगी अपने काम में, अपने ट्रेंड से हटना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो हर नए कंटेंट क्रिएटर और ब्रांड ओनर के लिए बहुत ज़रूरी है। कैसे इंस्टाग्राम पर वायरल हों, कैसे ऑनलाइन अपने ब्रांड को ग्रो करें, कैसे सोशल मीडिया की भीड़ में अपनी पहचान बनाएं। और इन सभी टॉपिक्स पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मीडिया एक्स इंडिया और हैपनिंग इन नागरा के फाउंडर यश गुवलानी। और आज वो हमें बहुत से इंसाइट्स देने वाले हैं जो नए कंटेंट क्रिएटर और ब्रांड ओनर्स के बहुत काम आने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यूं ही आपके लिए लाते रहेंगे बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट और आपका थोड़ा सा सपोर्ट बहुत सी स्ट्रेंथ देता है। थैंक यू सो मच, एंजॉय द शो। स्वागत है यश आपका दिल से दिल की बातें के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसा लग रहा है आज यहाँ पर मेरे को आकर? बहुत ऑनेस्टली बहुत अच्छा लग रहा है एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आई एम फीलिंग इक्वली वेरी गुड एंड शुरुआत करते हैं हम अपने सवालों जवाबों का सिलसिला। एंड सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको अपनी एजेंसी स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया और क्या चैलेंजेस आए शुरू में? सो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं पूनम जी, मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मार्केटिंग एजेंसीज जैसा कुछ होता भी है। एंड बैक इन 10th क्लास मैंने एक डिजाइनिंग का कोर्स करा था। उसके बाद थोड़ा बहुत फ्रीलांस वर्क किया कुछ लोगों के लिए कॉलेज में। एंड देन फिर मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को इंट्रोड्यूस करा था मार्केटिंग इकोसिस्टम से। फिर मैं आगरा आया, 1 साल अपने फादर के बिजनेस पे बैठा शूज में, मैन्युफैक्चरिंग में। एंड देन जब मैंने देखा कि आगरा में ऐसा कुछ है नहीं, आज से 5-6 साल पहले बहुत कम था, तब मैंने एजेंसी स्टार्ट करी एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एंड द चैलेंज आई थिंक जो पहले भी था और आज भी है, दैट इज एजुकेटिंग पीपल कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, बिकॉज इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है तो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है। सो आई थिंक वो एक चैलेंज हमेशा बना रहता है, लोगों को सही तरीके से गाइड करना। दैट्स सो ट्रू। और अर्ली स्ट्रगल्स में कौन सी आपने कोई ऐसी स्ट्रेटजीज अडेप्ट करी जो आज भी काम आती है? आई थिंक स्टार्टिंग से 2-3 चीज़ें हमने बहुत कोशिश करी है। एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो बनाने की, क्योंकि पोर्टफोलियो देखकर ही नया क्लाइंट ऑनबोर्ड होता है। दूसरी चीज़ कंसिस्टेंटली क्वालिटी डिलीवर करना। तो आज भी कुछ ब्रांड्स हैं जो 5 साल पहले हमारे से जुड़े थे और वो आज तक हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो एक कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड आई थिंक उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप क्लाइंट्स के साथ। वो रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन रहता है तो वो लोग वापस भी आते हैं और बार बार भी काम होता है, कभी बंद भी हो जाता है फिर वापस शुरू हो जाता है। दैट्स तो सो आई थिंक ये 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रही हैं। या तो आज हमारा जो मेन मुद्दा है, हम दो बातों पर बात करने वाले हैं, दो तरह के लोगों पर। एक हमारे न्यू ब्रांड ओनर्स और न्यू कंटेंट क्रिएटर्स। तो पहले हम लेते हैं ब्रांड ओनर्स, उनके बारे में बात करते हैं। आजकल के टाइम में हर नया ब्रांड जो है वो खुद को ग्रो करना चाहता है, अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाहता है। तो सोशल मीडिया की इस भीड़ में वो अपनी पहचान कैसे बनाए? इट्स नॉट सो इजी। नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक क्योंकि ब्रांड स्टार्ट आजकल सब करना चाहते हैं तो उतना ही डिफरेंशिएशन मुश्किल हो गया। सो आई थिंक फर्स्ट डे से दो चीज़ें हैं। एक आपकी ब्रांडिंग जो आप पोजीशनिंग करते हो, आई थिंक अगर डे वन से वो क्लियर हो तो उसका बहुत इम्पैक्ट आता है। वो पोजीशनिंग अच्छी हो, ब्रांडिंग अच्छी हो, आपका नाम रेलिवेंट होना चाहिए कंपनी का। जैसे अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो मीडिया एक्स नाम से ही पता चलता है कि हम क्या करते हैं। तो एक अर्ली पोजीशनिंग ब्रांडिंग में जितना कोई इन्वेस्ट कर सकता है अच्छे से, उसका बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि मार्केटिंग की तो कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी कर सकते हो, बट आई थिंक वो पोजीशनिंग अगर स्ट्रांग है तो आप फर्स्ट डे से डिफरेंशिएशन क्रिएट कर पाते हैं। आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। ओके, तो आपके हिसाब से
लोगो का लोगो होना और ये ब्रांड नेम जो है, ये सिर्फ एक दिखावा है, ये नहीं, या फिर ये वाकई में जो रियल ग्रोथ है उसमें कोई रोल प्ले करता है? नहीं, ये बिल्कुल भी कॉस्मेटिक चीज़ें नहीं है। आई थिंक अगेन आप नेमिंग और ब्रांडिंग 2 ऐसी चीज़ें हैं, मतलब आज अगर कोई हमारे पास आता है, तो ये सबसे फंडामेंटल सर्विस हम ऑफ़र करते हैं और बोलते हैं कि हमारे को ये सबसे पहले करना है बिफोर हम कुछ भी सोशल मीडिया पे डालें। आपका ब्रांड दिखता कैसा है, पोज़ीशनिंग क्या है एंड उसकी ब्रांड की टोन क्या है, मैसेजिंग क्या है, इन सबको सबसे पहले डिफाइन करना चाहिए। ब्रांड ईथोस डेवलप करना स्टार्टिंग से ही ज़रूरी है, जिसमें नाम और ब्रांडिंग आती है, दोनों चीजें। बिल्कुल, जैसे मेरा चैनल है वो यही बोलता है कि दिल से कनेक्ट करना है जिससे भी, हाँ, और तो वही कोशिश हम तो कर रहे हमने हैं, एक कर कैंडिड कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो वही वही एग्जैक्टली, पॉइंट बिल्कुल, है पूरे ट्रू, पॉडकास्ट का। ट्रू। ओके, ब्रांड्स के लिए रील्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है कि कंसिस्टेंसी रहे, रील्स बन रही हैं, या फिर डीएम्स और स्टोरीज जो है वो इक्वली रोल प्ले करती हैं अपना, आई थिंक वो भी उतनी पावरफुल होती है या नहीं? आई थिंक हर चीज का अपना एक सिग्निफिकेंस है। हम अगर रील्स की बात करें या हम पोस्ट की बात करें, हम्म, आपने डीएम्स बोला, स्टोरीज बोला, हम्म, सी रील्स आर गुड फॉर टॉप फनल अवेयरनेस। जब ब्रांड को कोई नहीं जानता है तो रील्स, क्योंकि आप डिस्कवरी में देखते हो। हम्म, स्टोरीज ऑन दी अदर हैंड हम उन्हीं को दिखाते हैं जो फॉलोअर्स हैं हमारे, राइट? तो स्टोरीज हमारे फॉलोअर्स को एंगेज करने के लिए अच्छा है, रील्स हमारे ब्रांड की डिस्कवरेबिलिटी के लिए अच्छा है। एंड सिमिलरली अगर मैं डीएम्स की बात करूँ तो डीएम इज गुड फॉर रिलेशनशिप बिल्डिंग। कोई हमारे को मैसेज कर रहा है तो हम उससे बात कर रहे हैं, हम उससे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दैट एग्जैक्टली, इज रिलेशनशिप। या So I think every feature that a social channel offers has a different objective. सब कुछ करना चाहिए, डिपेंड करता है आपका ब्रांड किस स्टेज पर है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्कवरी की नीड है तो आप रील्स पे जाओगे। अगर आपको लगता है कि हमारे 100 के 200 के फॉलोअर्स हैं, तो आपकी स्टोरीज भी बहुत लोग देखने के लिए बैठे हैं जो आपको फॉलो बिल्कुल। कर रहे हैं। सो कंसिस्टेंसी मैटर करती है? नहीं, एब्सोल्युटली कंसिस्टेंसी, आप जितना दिखोगे, जितनी बार दिखोगे, वो या उतना बेटर वर्क करेगा ऑफ कोर्स। तो कंसिस्टेंटली पुट आउट करना, बट एट द सेम टाइम क्वालिटी कंटेंट, क्योंकि या जंक बहुत है और लोग 2 मिनट में, मतलब विद इन सेकंड स्किप करते हैं चीजों को। ट्रू। तो सेकंड्स मतलब 3 सेकंड, 4 सेकंड्स में ये भी हम रील्स जो ज्यादा है, बोल रहे हैं, कभी कभी मिनी सेकंड में, एक स्टार्टिंग में देखते ही, एग्जैक्टली, हुक देखते ही आगे बढ़ जाएगा बिल्कुल, इंसान। हाँ बिल्कुल, और तो बहुत काम करना पड़ता है कि बिगनिंग में ही कुछ ऐसा हुक डाले हाँ, जिससे कि लोग रुक जाए देखने हाँ, के वो लिए। वो दैट्स सो सबसे, वो ट्रू। अटेंशन स्टॉपर होना चाहिए जो थंब को स्टॉप करे। वो तो ऑफ एग्जैक्टली, कोर्स हुक के एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, यस। एब्सोल्युटली। अच्छा, आजकल कोलैबोरेशंस बहुत किए जाते हैं, तो कोलैबोरेशन और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो बड़े ब्रांड्स में ही हेल्पफुल है या छोटे ब्रांड्स को भी इसका फायदा मिल सकता है? नहीं, छोटे ब्रांड्स भी इक्वली कर सकते हैं। आई थिंक बड़े ब्रांड्स थोड़े लार्जर स्केल और वॉल्यूम पे वर्क करते हैं, छोटे ब्रांड्स थोड़े एग्जैक्टली। कम वॉल्यूम पे वर्क करते हैं। हम्म। बट दोनों को दोनों टाइप के ब्रांड्स एसोसिएट कर सकते हैं। हम लोग ऐसे भी ब्रांड्स के साथ हमने काम किए हैं जहाँ 100+ इन्फ्लुएंसर्स के कैंपेन होते हैं, और ऐसे भी ब्रांड्स हैं जो महीने के 2-3 करते हैं हम्म। बट कंसिस्टेंटली करते रहते हैं। एंड ऑडियंस अगर उनकी रेलेवेंट है, वो इन्फ्लुएंसर अगर अच्छे से उन्होंने चूज किया है, और सबसे इम्पोर्टेंट उस इन्फ्लुएंसर के कंटेंट में हम लोग कितना नेचुरली अपने प्रमोशन को फिट इन कर पा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। किसी इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस के लिए भी, कि वो फिर देखे उसे और समझे। हम्म, क्योंकि अगर कहीं पर भी आप देखो ना, सबकॉन्शियसली हम लोग एड्स नहीं देखना चाहते हैं, तो अगर कोई बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर एड की तरह बात करता है तो नेचुरली एंगेजमेंट नहीं आएगी और यस, वो रेलेवेंस खत्म हो जाती है फिर। बिल्कुल। आजकल लोग दिल से ही जुड़ना चाहते हैं, रिलेट कर सकें, ऐसा कंटेंट चाहिए सबको जिससे वो खुद रिलेट कर सके। उन्हें लगे ही ना कि ये प्रमोशन है। एग्जैक्टली, दैट्स बिल्कुल। सो ट्रू। अच्छा यश, मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि नो डाउट दिस इज रियली गुड कि हैपनिंग इन आगरा की रीचेस जो है हम्म, वो काफी अच्छी जाती हैं। हम्म। तो आपके एक्सपीरियंस में कौन सी ऐसी डेली हैबिट है जो एक नया ब्रांड ओनर अगर अपना ले तो उसको ऑटोमेटिकली अच्छी रीच मिलने लगे? आई थिंक हैंड्स डाउन, मतलब इफ अगर ऑडियंस को कुछ भी इस हम्म, पॉडकास्ट से लेना है, तो आई थिंक ये एक ऐसी टिप है जो हम 5 साल पहले भी वर्क करती थी, हम्म, आज भी वर्क करती है। आप डेली 15-20 मिनट कम्युनिटी एंगेजमेंट करो। हम्म, आप किसी के पोस्ट को लाइक कर दो, किसी पे कमेंट कर दो, 4 लोगों को फॉलो कर लो, किसी को एक मैसेज डाल दो। इन इससे एक नेचुरल कम्युनिटी फॉर्म होती है, और वो लोग हमारे को, जितना हम दिखते हैं, उनकी नोटिफिकेशन में आ जाते हैं, हम वो हमारे को देख पा रहे हैं फिर। एग्जैक्टली, तो ये एक ऐसी, और एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। ट्रू, बट दिस इज समथिंग रियली पावरफुल। या
यहाँ पर मैं अपनी बात बताना चाहूँगी कि ये चीज़ वाक़ई में बहुत हेल्पफुल है कि आपने जब अपनी रील डालनी है, पोस्ट, ये थोड़ा-सा एक वो स्मार्ट एक्ट भी कह सकते हैं हुँ, कि आपकी रील डलने से पहले आप किसी और के कंटेंट पे जाकर थोड़ा-सा हुँ, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, कुछ ना कुछ कनेक्शन बनाए रखो एंड देन जब आ जाए कंटेंट, अगर लाइव हो गया है, उसके बाद अगर आप उस पे कोई कमेंट कर रहा है, उसका रिप्लाई कर दो, तो एक कनेक्टिविटी बनती है। एब्सोल्युटली। एंड द सेकंड थिंग व्हाट आई एम डूइंग एंड इट रियली वर्क्स, हुँ, कि उस दिन तो कमेंट कर दिया, हुँ, जो भी हमने रील डाली यश, उस पे हम कमेंट का रिप्लाई कर देते हैं। हुँ। और नेक्स्ट टाइम जब हमारी रील डलती है तो पुराने वाले को तब हम लाइक करते हैं। पर पूनम जी आप ये भी देखिए कि एट द एंड कभी-कभी मैंने देखा है कि डीएम्स में कोई हमारे को मैसेज करता है, अगर आप एक जी। थैंक यू या एक रिप्लाई ओह भी कर दो, यस। तो एक बड़ी वो लॉयल ऑडियंस में आ जाते हैं क्योंकि बिल्कुल। उन्हें बहुत वैल्यूड फील होता है। यस, हाँ, ये बात तो है। बहुत से लोग कनेक्टेड रहते हैं, उनको आप उनकी बातें, उनकी कोई प्रॉब्लम्स है, अगर वो सॉल्व कर दो, हुँ, तो वो फिर ऑटोमेटिकली लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, दे विल डू एब्सोल्युटली 100%। एवरीथिंग, या। अच्छा, तो पेड एड्स जो होती है, पहले तो ये बताओ पेड एड्स होती क्या है? मैं इस बारे में पहले जानना चाहूंगी। पेड एड्स पूनम जी बेसिकली एक एम्प्लीफिकेशन मेथड है। हम्म। एम्प्लीफिकेशन का बहुत कोर सिंपल मतलब ये है कि हमारी कंटेंट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। इट्स अ मेथड ऑफ एम्प्लीफिकेशन, राइट? हम्म। एंड पेड एड्स इसेंशियली आप अपने कंटेंट पर रन करते हो या आप अलग से कंटेंट बनवाते हो एड्स को रन करने के लिए, बट इट्स अ मेथड टू पास योर मैसेज टू अ वाइडर ऑडियंस। आज अगर आपको 1000 लोग फॉलो करते हैं तो आप एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने के लिए एड्स को यूटिलाइज करते हो। एट द कोर ऑफ मार्केटिंग, पेड एड्स इज सिंपली अ एम्प्लीफिकेशन मेथड। ओके, ग्रेट। तो पेड एड स्टार्ट करने से पहले या कोई भी स्मॉल ब्रांड ओनर है, उन्हें कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी चाहिए? आई थिंक जैसे मैंने बोला कि ये एक एम्प्लीफिकेशन मेथड है। हम्म। एम्पलीफाई तो एड्स उसी चीज को करता है जो आप हो, जो हम्म। आपका ब्रांड है या जो आपका कंटेंट है। तो अगर किसी ब्रांड का कंटेंट या फाउंडेशन या ब्रांडिंग या नेमिंग ये सारी चीजें स्ट्रांग नहीं है, तो कोई भी एड्स हेल्प नहीं करती। एट द एंड आप वही एम्पलीफाई कर रहे हो ना जो आप हो। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका एक्चुअल में ब्रांड अच्छा हो। मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं जहाँ पे ब्रांड्स आते हैं, वो कहते हैं कि दूसरे ब्रांड पर तो 5x का रिटर्न आ रहा है एक्सेट्रा, हम्म। बट हमारे पे कितना आएगा? एंड इन चीजों का कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होता क्योंकि आपका ब्रांड कैसा है, कितने पुराने हो आप पे कितना हम्म। ट्रस्ट है बिल्कुल। ना? आप एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम ले ले, एक नाइके का अगर ऐड चल रहा है वर्सेस अगर एक लोकल होम ग्रोन फुटवेयर ब्रांड अपनी ऐड चला रहा है, तो ऑफ कोर्स नाइके के रिजल्ट्स मच बेटर होंगे, उनका ब्रांड डेवलप्ड है, भले दोनों सेम पैसे खर्च करें। एग्जैक्टली, दैट इज सो ट्रू। तो आई थिंक पहले ब्रांड बनाओ फिर एड्स पे जाओ। आई थिंक वो पेशेंस भी रखो साथ साथ, हाँ, कंसिस्टेंसी रखो, पेशेंस रखो, अपना काम बेस्ट देते जाओ। और तो फिर एम्पलीफाई करो उसको या, एड्स के थ्रू, एग्जैक्टली, ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। ज्यादा तक पहुंचेगा तो ऑब्वियसली। हाँ, वो बेटर कन्वर्जन और सब बिल्कुल, कुछ आता दैट्स सो ट्रू। तो आपके हिसाब से 2025 में है। जो ब्रांड्स को ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सोशल मीडिया, एड्स, या कंटेंट क्वालिटी? आई थिंक कंटेंट क्वालिटी, क्योंकि सोशल मीडिया अगेन आपका एक एम्पलीफिकेशन मेथड है, एड्स हम्म। भी एक एम्पलीफिकेशन मेथड है। हम्म। एट द कोर ऑफ इट दोनों चीजें कंटेंट को प्रमोट कर रही हैं। हम्म। तो सबसे पहले कंटेंट अच्छा हो, फिर सोशल मीडिया हो, फिर एड्स हो। आई थिंक इफ आई हैव टू रैंक इट, हम्म। फर्स्ट इज कंटेंट क्वालिटी, देन सोशल मीडिया, देन एड्स। अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है तीनों चीजों की, यस। बट अगर कंटेंट ही अच्छा नहीं है तो एड्स का कोई पॉइंट नहीं है, कोई सोशल पॉइंट मीडिया का कोई नहीं, दैट point इज सो ट्रू। और आजकल इतने ब्रांड्स आ गए, इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वैसे भी देख लो, और ऑनलाइन तो बुरा हाल हो चुका है। मतलब नहीं। मुझे लगता है कि ये साल जो 3-4 साल है, एक तहलका मचा है। हम्म। तो ये स्मॉल ब्रांड्स कैसे एक अपनी एंगेज कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं जहां पर ऑलरेडी इतने बड़े 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 ब्रांड्स जो हैं वो बुरी तरह से छाए हुए हैं? I think, see, the biggest thing that a brand can do is be themselves, and that is the biggest differentiator. कि आप जो वो और कोई नहीं हो सकता। बाकी ब्रांड दूसरे ब्रांड के यहाँ ज्यादा पैसे हो सकते हैं, बेटर कंटेंट हो सकता है, बट ऑथेंटिसिटी कॉपीड नहीं है। तो बिल्कुल। ऑथेंटिक अगर आप रहो, आप ट्रू सेल्फ रहो, एंड ये सिर्फ ब्रांड्स के लिए नहीं, इवन कंटेंट क्रिएटर्स जो अपनी बिल्कुल। कंटेंट जर्नी स्टार्ट करते हैं, यस।
किसी दूसरे का स्टाइल कॉपी करने की कोशिश मत करो, अपना स्टाइल रखो, नेचुरल रखो। आई थिंक लोगों को आजकल रियलनेस और ऑथेंटिक कंटेंट ही देखना पसंद है। आप पॉलिश्ड एड देखोगे, भले उस पे ब्रांड्स लाखों रुपए खर्च करते हैं, बट हो सकता है एक नेचुरल अभी बना बेटर वीडियो उससे ज्यादा अच्छा वर्क कर जाए। रॉ जो रॉ कंटेंट है ना वो रॉ ज्यादा अट्रैक्ट करता है। एब्सोल्युटली। दैट इज सो ट्रू। अब जैसे लोकल और रीजनल कैंपेन्स जो है वो कैसे प्लान करनी चाहिए और कैसे एग्जीक्यूट करनी चाहिए? आई थिंक लोकल और रीजनल कैंपेन्स में समथिंग विच वर्क्स इन नॉर्थ इंडिया वुड नॉट वर्क इन नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ऑडियंस बहुत अलग है, लोगों का डिजिटल पेनिट्रेशन का बहुत डिफरेंस होता है। इवन जब हम हैपनिंग इन आगरा पे रीजनल कैंपेन्स रन करते हैं, जिस आगरा को ब्रांड में आगरा में पुश करना है या प्रमोट करना है, वो इसको हम लोकल मीडिया पेजेस कहते हैं। आई थिंक लोकल मीडिया पेजेस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, किसी भी सिटी में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, इनको यूज करो, इनका एंगेजमेंट बहुत अच्छा आता है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर को पिक कर रहे हो तो देखो अगर वो लोकल कंटेंट बना रहा हो, रीजनल कंटेंट बना रहा हो, तो आई थिंक वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक अगर हमारे पास ठीक ठाक अच्छे फंड्स है तो ऑफलाइन इज ग्रेट फॉर ऑफलाइन होर्डिंग्स हो गए एक्सेट्रा, ये भी रीजनली पुश करने में बहुत हेल्प करते हैं। ओके। एंड फिर आपकी पेड एड्स हैं। सो पेड एड्स में क्योंकि आप टारगेट कर सकते हो पर्टिकुलर सिटी को, पर्टिकुलर स्टेट को, एग्जैक्टली। तो ये रीजनली बहुत पुश करता है। एंड ये चीज हम लोग करते भी हैं। जैसे कोई ब्रांड अगर ब्रीफ लाता है तो पहले हम समझते हैं कि उनकी ऑडियंस है कहाँ की एग्जैक्टली, एंड वो ऑडियंस को समझते हुए ही स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए और रीजनल कैंपेन्स को वर्क करना चाहिए फिर। ओके। चलो यश, एक बार ये अपना एक प्रेडिक्शन दो, आज से 5 साल बाद किसी भी ब्रांड के लिए इंस्टाग्राम तब भी ये किंग की तरह होगा या कोई और प्लेटफॉर्म आपको लगता है आ जाएगा इससे बेटर या बड़ा या कुछ? प्लेटफॉर्म नहीं, प्लेटफॉर्म तो कॉन्टिन्यूसली आते रहते हैं। आई थिंक इंस्टाग्राम मोनोपोलिस्टिक नहीं रहेगा, बट इम्पोर्टेंट तो बहुत रहेगा। बट आई थिंक इन फ्यूचर दिस इज व्हाट आई थिंक कि थोड़े इमर्सिव फॉर्मेट्स आने लगेंगे। अभी हम कंटेंट को देखते हैं, कंज्यूम करते हैं, या इवेंचुअली हम कंटेंट के साथ इमर्स करेंगे, हम उसको एक्चुअली में फील करेंगे थ्रू डिफरेंट वेज, एंड देयर इज सो मच डेवलपमेंट विद एआई टेक्नोलॉजी आल्सो। सो आई थिंक वो भी एक एंगल रहेगा। सो इंस्टाग्राम जरूरी तो रहेगा, बट ऑफ रिसेंटली हम लोग यूट्यूब शॉर्ट्स पे बहुत सक्सेस देख रहे हैं ब्रांड्स के साथ। बिल्कुल। बहुत अच्छी ऑर्गेनिक रीच आती है यूट्यूब शॉर्ट्स पे। सो आई थिंक एक ओमनी चैनल प्रेजेंस, आज भी ओमनी चैनल प्रेजेंस इज द किंग, इंस्टाग्राम इज नॉट द किंग इन माय ओपिनियन। यस, राइट। एंड ये तो हुई ब्रांड ओनर्स के लिए बात, और अब हम बात करते हैं अपने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। और कंटेंट क्रिएटर भी मुझे लगता है कि हर दूसरा बंदा आजकल कंटेंट क्रिएटर बन रहा है, बट समहाउ आई फील कि आगे वही जाएगा जिसके कंटेंट में दम होगा। एब्सोल्युटली, या एब्सोल्युटली। और जो पेशेंस भी रखेगा, कंसिस्टेंसी भी बनाए रखेगा, जैसे ब्रांड्स के साथ जाता है वैसे ही इसके साथ जाएगा। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करने पर पहला स्टेप क्या होना चाहिए? आई थिंक नीश की क्लैरिटी होनी चाहिए, वो कितना नेचुरली आपके साथ ब्लेंड इन करता है। आज अगर मेरे को कॉफ़ी बनाना पसंद है और मैं कॉफ़ी पे कंटेंट बनाना चाहता हूँ, तो वो एक बहुत ही नेचुरल फ्लो में आएगा और ऑडियंस उसके साथ रेजोनेट कर पाएगी। सो आई थिंक आपकी नीश की एक क्लैरिटी हो, जैसे आपका कंटेंट है, आप दिल से दिल की बातें पे इतना सारा मोटिवेशनल कंटेंट, लाइफस्टाइल कंटेंट डालते हो क्योंकि वो आपको नेचुरली अकर करता है, तो वो नेचुरल कंटेंट आना बहुत जरूरी है। आई थिंक वो फर्स्ट डे से डिफरेंशिएटर है। अगर आप एक नीश को पकड़ लो और उस पर अच्छे से बनाते रहो, जैसे आपने बोला कंसिस्टेंटली विथ पेशेंस, तो इवेंचुअली वो ऑडियंस आपको ढूंढ के निकालेगी खुद ही। एग्जैक्टली ये बात तो होती है। एंड आजकल ना फॉलोअर्स खरीदने का भी ट्रेंड है। यश, बहुत लोग खरीदते हैं, तो ये कितना सही है? ये एक शॉर्टकट है या फिर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है? क्या सोचते हो आप? नहीं, आई सी, आप जैसे देख रहे होगे आजकल फॉलोअर काउंट एक वैनिटी मेट्रिक है। नोबडी आज अगर कोई आप एक रील डालते हो, किसी के अगर 1000 फॉलोअर वर्सेस किसी के 100 के हैं, इस बात से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि उस रील की कितनी रीच आएगी। तो आई थिंक इट्स सुसाइड। आप फॉलोअर्स खरीदने का कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ पैसे वेस्ट करने वाली बात है। और
इनफैक्ट मैं मीडिया एक्स में जैसे ब्रांड्स हमारे को अप्रोच करते हैं इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स वगैरह के लिए, तो आजकल ब्रांड्स हमारे से ये भी डिमांड करते हैं कि इन्फ्लुएंसर का एंगेजमेंट रेट क्या है। तो अगर आप फेक फॉलोअर्स बढ़ा भी लोगे तो एंगेजमेंट रेट पे वैसे भी ब्रांड्स डीसेलेक्ट कर देते हैं इन्फ्लुएंसर्स को, कि बिल्कुल। अगर आपका भले फॉलोअर काउंट हाई है लेकिन बिल्कुल। एंगेजमेंट नहीं है तो कोई पॉइंट नहीं है, और मुझे भी यही कोई लगता फायदा है नहीं। कि फॉलोअर्स खरीदना तो मुझे लगता है इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ मनी, इट्स वेस्ट ऑफ मनी, इट्स अ या वैनिटी मेट्रिक एंड बिकॉज वो कहीं ना कहीं जो आप खरीदोगे वो वापस छोड़ जाएंगे चैनल को वो, एब्सोल्युटली। या और कुछ लोग जैसे अपनी रील्स को बूस्ट करते हैं, आई थिंक वो फिर भी बेटर है या नहीं? जैसे रील्स बूस्ट करी आपने यश, तो जो आपके कंटेंट को पसंद करेगा आई थिंक वो ही उसको फॉलो करेगा पेज को, तो इज इट बेटर और नॉट? सी दोनों में फेक फॉलोअर्स बेसिकली बॉट्स होते हैं, मतलब हम्म। बॉट्स आपको फॉलो करते हैं, दे आर नॉट हम्म। एक्चुअल ह्यूमन हम्म। बीइंग्स हु आर फॉलोइंग यू। या जब लेकिन हम कंटेंट को बूस्ट करते हैं तो हम नेचुरल लोगों को, ह्यूमन बीइंग्स को कंटेंट दिखा रहे हैं, अगर उन्हें पसंद आ रहा है तो वो फॉलो बैक कर देन रहे दे हैं, आर दैट्स एन फॉलोइंग। इंटेंशनल चॉइस। या सो मतलब boosting is any day way better if somebody can invest in content boosting or ads, या it's a very good option to do. या बट स्टिल आई फील एक चीज और होती है कि अगर, जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, कि अगर आपकी रील कोई अच्छी चल रही है, अच्छी जा रही है एकदम, कहीं पता चल जाता है आपको हम्म, विद इन अ डे बिल्कुल। कि ये आपकी वायरल हो रही है, तो उसको तो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए। कंटेंट नेचुरली कैसा कुछ भी अच्छा चल रहा है नेचुरली तो ग्रो कर रही है तो बिल्कुल नहीं, लेकिन कई बार यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी, कई बार ऐसा भी होता है कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन रीचेस नहीं आई अच्छी, देन देन मुझे लगता है कि कुछ टाइम दे दो उस रील को, उसके बाद में आप उसको बूस्ट कर सकते हैं, और कई बार ऐसा करने पर बहुत अच्छे फॉलोअर्स आ जाते हैं जो देखो, आपके साथ आपको आपको कनेक्टेड अगर रहते लगता हैं। है कि वो कंटेंट बहुत अच्छा है, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए यस, और वो हाँ, नहीं पहुंचा नहीं किसी वजह पहुंचा से, है, तो हाँ, बूस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर बिल्कुल सकते हैं। उसमें बुराई नहीं है। हम लोग भी बहुत बूस्टिंग करते हैं और करनी भी चाहिए, मतलब हम या हैपनिंग इन आगरा पे बहुत बूस्टिंग करते हैं, डेली वंडर्स या पे बहुत बूस्टिंग करते हैं। यस यस तो यस। अब जैसे मैं भी पहले करती थी लेकिन अब मेरा थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम हो गया है, ऑल थैंक्स आपकी टू वैसी ही गॉड। बहुत रीच है। अब थैंकफुली बढ़ रही है रीचेस, और अच्छे कुछ अच्छे जो वीडियोस हैं वो बहुत लाइक की जा रही हैं, बहुत शेयर की जा रही है, ऑल थैंक्स टू गॉड। बस उसमें भी बट मेहनत बहुत है, कि मैं ये बात बोलना चाहती हूँ किसी भी कंटेंट क्रिएटर को कि इजी ना समझे इस काम को, हर बार आपको कुछ नयापन देना कुछ नया पड़ेगा, लाना पड़ेगा। यूनिकनेस लानी पड़ेगी अपने काम में, अपने ट्रेंड से हटना पड़ेगा। अगर आप एक ही लीक पर चल रहे हो और आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो कहीं आपको अपने आप को एक बार चेक करना पड़ेगा कि हम और क्या कर सकते हैं जिससे कि अपनी रीचेस बढ़ा सकें, और जब भी कुछ नया डालो तो करो तो फर्क तो और बहुत पड़ता है। बारी डिसअपॉइंटमेंट भी होता है, आप भी ओ वीडियोस यस, बनाते होगे, नहीं आई चलती हैं, अग्री, पूरे पूरे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस नहीं चलते हैं, ट्रू, तो कंसिस्टेंटली करते रहो, एक नहीं चलेगा, चौथा चल जाएगा, पांचवा चल जाएगा, बट वो करते रहना आई थिंक बहुत या करेज की भी बात है, बट करते रहना चाहिए आई थिंक। बिल्कुल। सो कभी कभी ना, मुझे यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूंगी, मुझे कभी कभी कोई फिल्म आती है जैसे, और विद इन अ डे उसको बोल दिया जाता है बुलशिट मूवी, दिस एंड दैट, मैं देखती हूँ, कई बार मुझे अच्छी लगती है, देन मुझे ये बात रियलाइज होती है कि यार हमें एक रील डलती है, अगर उसको डिसलाइक कर दिया जाता है, उसे ज्यादा लाइक्स नहीं मिलते, उसे अच्छे व्यूज नहीं मिलते, रीचेस नहीं मिलती, तो हमें कितना बुरा लगता है। सोचो जिस बंदे ने इतने करोड़ों रुपए खर्च करके कोई मूवी बनाई होती है और कैसे ऑडियंस कई बार उसे नकार देती है, तो हमें थोड़ा सा लगता है कि अम, एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए देना कि एक चाहिए बार देख थोड़ा लो सा। फिर जज करो। हाँ, थोड़े से मतलब पता है क्या, एक चीज और हो गई है यहाँ पर, मेरा मन कर रहा है इस बारे में भी बात करूं, कि सोशल मीडिया ने ना लोगों को जैसे एक जुबान दे दिया है, मुंह पर तो कुछ बोल नहीं सकते बेचारे, कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो वो अपनी ट्रोलिंग करके नहीं, ये तो हम देखते ही हैं बहुत कमेंट्स में, और ऐसे तो बहुत बहुत केसेस भी हैं जो बहुत एक्सट्रीम भी हो जाते हैं। एक्सट्रीम में पहुंच जाते हैं, कभी कभी तकलीफ होती है। मैंने ही कुछ कंटेंट ऐसे डाले, उसमें इतने खराब खराब कमेंट देखकर मन किया कि वो कंटेंट ही हटा दूं वहां से। देन सच्ची बात तो यह है कि कंटेंट क्रिएटर को ना एक वो थिकर स्किन होनी चाहिए उसकी, इग्नोर क्योंकि करने की क्षमता होनी चाहिए। नहीं, और दिल अपना एक वो दिल और अपने आप को इतना मजबूत बना के रखना चाहिए, क्योंकि
कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखना ही नहीं है, आगे बढ़ो। नहीं, बिल्कुल आप देखोगे बहुत सारे हम ये भी देखते हैं कितने सेलिब्रिटीज अपना सोशल मीडिया चैनल ही नहीं बनाते हैं और प्रोफाइल नहीं बनाते हैं एग्जैक्टली या दूर रहने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हाँ एट द एंड ह्यूमन बींग्स को फर्क तो पड़ता ही है हाँ दूसरों की अब बातें जैसे सुन हमारे यहाँ पर राजीव खंडेलवाल आए थे तो हम्म, ही सेड कि मैं मेरा पेज है सब कुछ है और मैं उस पर आता हूँ और तब आता हूँ जब मेरी जरूरत होती है, हम्म, मेरी मूवी आ रही है या मुझे उसका कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करना है, देन ओनली आई कम, अदरवाइज आई डोंट कम, बिकॉज सोशल मीडिया पर बहुत बार बहुत नेगेटिविटी होती है हम्म, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो तभी मैं बोल रही हूँ थिकर स्किन होना बहुत जरूरी है अगर आपको सोशल मीडिया पर टिके रहना है, हम्म। तो बहुत कुछ इग्नोर करो, झेलना आगे पड़ेगा, बढ़ो, इग्नोर करो और आगे बढ़ो। काम करते रहो हाँ अपना। जी। हाँ, या सो ऑडियंस से कनेक्ट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? आई थिंक वही दो तीन चीजें, एक तो आप नेचुरल जितना रह सकते हैं, हम जितना रियल रह सकते हैं, जितना ऑथेंटिक रह सकते हैं, एंड हम्म आई थिंक लोगों से बात करने से बहुत फर्क पड़ता है। मैंने देखा एज अ ब्रांड जब आप डीएम्स हम्म में बात करते हो एक्सेट्रा, तो एक एक जेन्युइन रिलेशन डेवलप होता है एज अ हम्म, क्रिएटर ऑल्सो, एज अ ब्रांड ऑल्सो। एंड आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है कि हम उनसे कितना पर्सनली कनेक्ट हो रहे हैं। यस बिल्कुल हाँ, वो जैसे हमने पहले भी बात करी। अब ये कंटेंट कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखना कई बार इतना बोरिंग हो जाता है कि यार कब आएंगे रिजल्ट्स, हम्म। पर क्या यही एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ का यही मेन सीक्रेट है क्या ये तो इसी? पूनम जी, आप हर चीज में देखो ना, इवन आप हम जिम जाते हैं या कुछ भी करते हैं, वो तो कंसिस्टेंटली करते ही रहना पड़ता है, ये तभी बात उसका बहुत रिजल्ट आता है। बिल्कुल तो इवन विथ कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, अगेन वही बात है, हम जितना दिखेंगे उतना हम वर्कआउट, उतना हमारा काम वर्कआउट करता है। एंड आई बिल्कुल थिंक वही वही दिखते रिजल्ट्स रहो, भी बार बार दिखते रहो, कंसिस्टेंटली दिखते रहो, भले कुछ चलेगा कुछ नहीं चलेगा, बट यू यस कीप डूइंग इट। या जो सो आई थिंक दिखता है वो बिकता है और दिखना भी अच्छा ही चाहिए तभी बिकेंगे। हाँ, अब जो जो अच्छा दिखता है वो ज्यादा बिकता है। एग्जैक्टली ये बात भी बिल्कुल सही है। अच्छा यश एक बात बताओ, लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कौन सा ज्यादा सही है, मतलब किस कौन से कंटेंट पर हमें ज्यादा फोकस करना इसी चाहिए? दोनों का अलग ऑब्जेक्टिव है। आई थिंक आप जैसे दोनों करते हो, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डिस्कवरी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि एक नई ऑडियंस आपको अपनी लाइफ के 15 मिनट नहीं देगी, वो पहले आपका 30 सेकंड का वीडियो देखेगी। एग्जैक्टली हम्म डिस्कवरी डिस्कवरी के लिए शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, एंड ओवर टाइम आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे हम जा सकते हैं जब हमारा ज़्यादा ट्रस्ट है और एक ऑडियंस है जो एंगेज्ड है हमारे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के साथ, तो वो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करती है। सो आई हम्म थिंक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट फॉर रीचिंग आउट फॉर डिस्कवरी, एंड लॉन्ग फॉर्म कंटेंट जब आपको ट्रस्ट बिल्डिंग करनी है या आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस रेडी है अपना यस 20 मिनट 30 मिनट देने के लिए। आज हम आधे घंटे का पॉडकास्ट कर रहे हैं, वही इंसान अपना टाइम देता है जो आपको ट्रस्ट करता है। या वो शॉर्ट फॉर्म से स्टार्टिंग में क्रिएट होता है, यस और यूट्यूब पर रेवेन्यू जनरेट करना है तो जितना लंबा आपका कंटेंट होगा और उतना एक्चुअल में वो देखे भी लोग और लोग लॉन्ग। देखे भी। हाँ हाँ, उसमें वॉच टाइम। उसमें दम होना चाहिए, कंटेंट में एब्सोल्युटली। दम होना चाहिए, कंटेंट में दम होगा तो वो चलेगा ही चलेगा। और पेशेंस वाली बात करें तो आज नहीं चल रहा तो आपको नहीं पता आने वाले वक्त में वो कब चल जाए। कभी कभी बहुत पुराना वीडियो पुरानी भी वीडियोस उस भी पे निकल कर एंगेजमेंट आने लगती है। एग्जैक्टली कोई एग्जैक्टली चीज रेलेवेंट हो जाती है, हो सकता है 3 साल पहले आपने उस बारे में बात करी और वो ट्रू आज ट्रेंड हो जाए। एग्जैक्टली वी तो नेवर नो, हाँ, वी वी नेवर नेवर नो। नो। ओके यश, ऑडियंस से कनेक्ट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? आई थिंक आप जितना रॉ नेचुरल रह सकते हो, आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। हम्म। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, पॉलिश्ड कंटेंट आजकल कम वर्क करता है, तो आप जितना रॉ रखो, आप नेचुरली अपना फोन उठा के, अगर कितने हम क्रिएटर्स देखते हैं नेचुरली अपना सिर्फ फोन पे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। एन एग्जांपल वुड बी सार्थक आहूजा, ही इज अ ग्रेट सीए एंड ही हम्म मेक्स ग्रेट ओ कंटेंट, यस बिल्कुल एंड सिंपल, इट्स अ हैंडल्ड कैमरा, वो उस पर बात करते हैं, डालते हैं। सो आई थिंक वही जैसे आप बोल रहे थे, कंटेंट में अगर दम है तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पॉलिशिंग का इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। आई थिंक रॉ रहो, ऑथेंटिक रहो, आई थिंक वो बेस्ट वर्क करता है। दैट इज द बेस्ट, मतलब मूल मंत्र है ये एब्सोल्युटली। एक तरह से किसी भी कंटेंट क्रिएटर और ब्रांड ओनर के लिए। सो कंटेंट क्रिएटर्स को ये पेड कोलैबोरेशंस और ब्रांड डील्स कैसे सिक्योर कर सकती हैं?
आई थिंक अगर नीश ऑफ क्लैरिटी है स्टार्टिंग से, फॉर एग्जांपल हम कॉफी का एग्जांपल ले रहे थे, अगर आप बनाते ही कॉफी पे कंटेंट हो तो आप आराम से कॉफी ब्रांड्स को रीच आउट करो एंड दे विल 100% एंगेज विथ यू। आई थिंक अनदर इम्पोर्टेंट एंगल इज कि आपकी बहुत अच्छी मीडिया किट बनी होनी चाहिए, क्योंकि एज एजेंसीज जब आप मांगते हो किसी इन्फ्लुएंसर से, आप एक अच्छी मीडिया किट भेजते हो, उसमें आपके ऑडियंस के बारे में लिखा होता है, डेमोग्राफिक्स लिखे होते हैं, आपके कमर्शियल्स लिखे होते हैं। सो उससे एजेंसी को बहुत इजी हो जाता है ब्रांड को परस्यू करना कि इस प्रोफाइल के साथ हम काम करना चाहते हैं। सो आई थिंक नीश ऑफ क्लैरिटी हो, कंटेंट आपका एक डायरेक्शन में होना चाहिए एंड उस डायरेक्शन में ही आप कोशिश करो कि आपको ब्रांड्स मिले, क्योंकि आज अगर कोई कॉफी पे कंटेंट बना रहा है और वो रीच आउट कर रहा है क्लोथिंग ब्रांड्स को, तो ऑफ कोर्स वो क्लोथिंग ब्रांड में इंटरेस्टेड ही नहीं होगा काम करने के लिए। बिल्कुल। और वो कहीं न कहीं एल्गोरिथम भी बिगड़ जाता है इस एब्सोल्युटली, मतलब वो फिर they आप कंफ्यूज कर रहे हो confused, ना बेसिक। yeah, we are confusing them, yeah, एब्सोल्युटली। कि हाँ, that's so true। अच्छा, अब ये मेरा सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि स्मॉल क्रिएटर्स जो हैं वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कौन से तरीके अपनाएं, कैसे कोई सिंपल तरीके हैं, किस तरह से वो अपना रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं? आई थिंक सबसे पहला तरीका तो ओमनी चैनल प्रेजेंस है। एक क्रिएटर अगर इंस्टाग्राम के लिए फॉर एग्जांपल 100 रुपीज चार्ज करता है एंड उनकी एक यूट्यूब पे भी अच्छी प्रेजेंस है, तो वो उस यूट्यूब के पैसे अलग से चार्ज करता है। तो ओमनी चैनल प्रेजेंस से हमारा डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट होता है रेवेन्यू के अंदर। दूसरी चीज हो गई कि आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हो, आप कोर्सेज बना सकते हो। आपने जैसे देखा होगा राज शमानी के पॉडकास्ट में स्टार्टिंग में लिख के आता है डिलीवर्ड बाय पोर्टर, तो वो एक टाइप की स्पॉन्सरशिप है जो आप डिलीवर्ड बाय राइट। फोटो कर रहे हो। इसको हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज बोलते हैं जो आप डेवलप करते हो। तो आई थिंक वो आप अपने कंटेंट में कितनी आईपीस क्रिएट कर सकते हो। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में तो और भी बहुत तरीके आ जाते हैं। ओके। नीचे अगर आप चाहो तो एक स्पॉन्सरशिप बैनर भी रन कर सकते हो, जैसे हम ऑटो कार इंडिया में देखते हैं, एक एक कैस्ट्रॉल का हमेशा एक बैनर चलता रहता है, तो वो एक चलता है। डाइवर्सिफिकेशन है। राइट। तो ब्रांड्स को कंटेंट के अंदर किस किस अलग तरीके से नेचुरली विजिबिलिटी दे सकते हो, वो आपका रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप अगर ऑडियंस को कुछ सेल कर सकते हो, कोई कोर्स सेल कर सकते हो, न्यूज़लेटर्स में प्रेजेंस सेल कर सकते हो, सो आई थिंक गुड वो गुड। भी एक टाइप। सो आप अपना कोर्स बनाकर आप ऑनलाइन उसे सेल करो, तो दैट बिल्कुल, कैन वर्क बिल्कुल। ऑल्सो, आपको एंड अच्छा देन रेवेन्यू आप इवेंचुअली जनरेट कर सकते हो आप अकॉर्डिंगली। अगर बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन बन रहे हो, फॉर एग्जांपल अंकुर वारिकू, ही इज अ ग्रेट यस। स्पोक्स पर्सन आल्सो, सो या ही गेट्स इनवाइटेड टू स्पीक एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस आल्सो, या और उनके राइट? कोर्सेज भी हैं उनके काफी। कोर्सेज भी हैं। सो राइट। अगेन अगर आप देखोगे तो ये पूरा फनल ही तो डेवलप हो रहा है, बिल्कुल। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, यस। और इन सब से हमें भी सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। नहीं नहीं, हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं बेस्ट टू बेस्ट देने की और सोसाइटी को। तो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं कहीं ना कहीं इतनी पेशेंस रखना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना कई बार इतना बोरिंग बोरिंग हो जाता है, बर्नआउट होने लगते हैं सारे। तो ऐसे में क्या तरीके हैं बर्नआउट से बचने के? मतलब ऐसे लगता है कि हम मेंटली थक गए हैं, करते करते काम करते करते लगे हुए हैं, सुबह से लेके शाम तक लगे हुए हैं, 24 आवर्स भी कभी कभी कम पड़ जाते हैं। मेरे जैसे साथ आप तो देखो ना बहुत बार पूनम जी, होता है। जैसे बहुत बारी अगर आप देखोगे जो लोग नॉर्मल ट्रेडिशनल जॉब्स करते थे हम्म। या बिजनेस भी ऑपरेट करते थे, वो एक टाइम पे चाहते थे, एक टाइम पे वापस आ जाते थे। दैट्स ट्रू। अब या कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा काम है कि आप रात के 12 बजे भी लैपटॉप लेके आइडिया सोच रहे हो। सो आई थिंक एक एक फिक्स टाइमिंग्स पे अगर आप वर्क करोगे और कुछ समय के लिए उसे छोड़ दोगे, सो आई थिंक वो आपको बर्नआउट से बचाएगा। अगर आप हर चाहे समय ही सोचते रहोगे और लगे रहोगे, मतलब मेरे को तो ये लगता है जब कर रहे हैं तो फुल हाँ 100% अटेंशन के साथ उस काम को करें, वरना बिल्कुल ना करें। क्योंकि हर समय सोच रहे हैं, ना हम कर रहे हैं, ना हम इंजॉय कर रहे हैं, और फिर इवेंचुअली हम बर्नआउट कर रहे हैं, तो कोई पॉइंट ही नहीं है। आई थिंक दैट्स एक एक ट्रू। फिक्स टाइमिंग्स पे वर्क करो तो हाँ सबसे अच्छा तरीका है। यस, ये बात तो है। थैंकफुली मेरे साथ पता है क्या है यश, मैं बताती हूँ कि मेरा तो डेली जैसे होता है, मुझे अपना कंटेंट राइटिंग करना है। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए ना एक स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। कभी अगर मुझे कभी थोड़ी सी भी मेंटली अपने आप को डिस्टर्ब हूँ कहीं किसी बात से, तो ये मुझे हील करता है। थैंकफुली मेरा काम वो आपको काम की मुझे तरह ही नहीं लगता। काम नहीं लग रहा है। हम्म। एंड रात को पढ़कर जब लिख कर सोती हूँ तो नींद बहुत अच्छी आती है। अब 7.5-8 घंटे सो रही हूँ, उसके बाद उठ रही हूँ, फिर से अपना काम कर रही हूँ, तो
somehow I'm really enjoying my work, but still I feel sometimes you feel कि यार ओवरवर्कड फील होता है। ओवरवर्क्ड, कभी कभी आप थक जाते हो। हम्म, तो दैट इज सो ट्रू, आपको अपने आप को थोड़ा हील करने के लिए भी वक्त स्पेस देना, होनी चाहिए। बिल्कुल थोड़ा सा ब्रेक बीच बीच में ले लेना चाहिए। तो मैं आज ही जाकर ना अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि मुझे एक हॉलीडे पर ले जाए, क्योंकि आई रियली नीड अ हॉलीडे नाउ। सो मुझे ये बताओ कि क्रिएटर्स को एआई और बहुत से जो टूल्स है उन्हें कैसे अडेप्ट करना चाहिए। आई थिंक अगर आप देखोगे, आप इतने सालों से कंटेंट बना रहे हो, तो पहले स्क्रिप्टिंग, आइडिएशन और ये सारी चीजें हम लोग मैनुअली करते थे, मतलब एक एक लाइन बिल्कुल, लिखते थे। बिल्कुल ठीक बात है। सो आई थिंक अब ये चीजें बहुत आसान हो गई हैं, आप इजीली टूल्स को यूज करके बना सकते हो। सो आई थिंक द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि हम कितना क्रिएटिव है, हमारी हम्म। स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है, हमारा एग्जीक्यूशन कितना अच्छा है ना। तो एआई टूल्स को एज 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 अ एक्सटेंडेड टीम ट्रीट करना चाहिए हमारे को, एंड नॉट एज अ थ्रेट। एंड यू यस, कीप इवॉल्विंग विद इट, यू कीप लर्निंग अबाउट इट। अब तो बिल्कुल। एजेंसीज भी एट मीडियक्स वी आर डूइंग 100% एआई ड्रिवन सर्विसेज ऑल्सो। हम किसी के लिए अभी पूरी डीवीसी बना रहे हैं जो वैसे कुछ लाखों में बनती है, ब्रांड्स ओके। बनाते थे, हाँ। तो वो एआई के थ्रू हम लोग बहुत ही मार्जिनली लेस कॉस्ट पे डेवलप कर हम्म। रहे हैं। हम्म। सो आई थिंक ओवर टाइम वी विल ऑल्सो सी एजेंसीज बहुत एआई सर्विसेज को पुश करेंगी, क्योंकि उन्हें भी इवॉल्व करना है, एंड इवॉल्व करना साथ साथ करना पड़ेगा। एजेंसीज भी इवॉल्व करेंगी, ब्रांड्स भी करेंगे, ट्रू। इवन क्रिएटर्स भी करेंगे। बिल्कुल। सो आई थिंक एंड सीखते रहो, यूट्यूब पे देखते रहो, सब हर चीज का कंटेंट मिल जाता है बिल्कुल। देखने के लिए। मुझे तो कई बार लगता है कि जैसे ना कभी कभी जैसे मैं अपने थॉट्स जो है मैं उनको शेयर करती हूँ कि मुझे ना एक स्क्रिप्ट दो, 1 मिनट की स्क्रिप्ट दो, मतलब ये बात मैं शेयर कर रही हूँ, मैं चैट जीपीटी पर कई बार लिखती हूँ, वो बनाकर देते हैं, लेकिन मैं उनको अपने वर्ड्स में ढालती हूँ। फिर हम्म, ये नहीं कि मैंने वहीं से उठाकर पूरा लिख दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि अपना ब्रेन भी काम करते रहना चाहिए। हम्म, बट स्टिल उसे वही है ना कि आप कैसे उसे यूज कर रहे हो, कैसे यूज उस कर टूल रहे हो को आप उसको, कैसे यूज कर रहे हो। उसको एक कैटलिस्ट की तरह यूज करो। सो आई बिल्कुल, थिंक वो ज्यादा एग्जैक्टली। अच्छा एंड स्टॉक्स भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं कई है। बार, जबकि बोलते हैं कि यूट्यूब उन स्टॉक्स को वो नहीं करता, एंटरटेन नहीं करता, उन वीडियोस को थोड़ा सा मोनेटाइजेशन इश्यूज। मोनेटाइजेशन इशू भी आते हैं और अदरवाइज भी। तो ये प्रॉब्लम है जरूर, लेकिन फिर भी कभी कभी यूज करो तो देखो वो जो बनती हैं अच्छा आता वीडियोस बहुत अच्छी बनती है, है। इंटरेस्टिंग बन जाती है, और एक वो पूरा फ्लो होता है उनमें। हम्म, आप कोई स्टोरी टेलिंग है अगर उसमें, तो वो एक आप किसी चीज को लेकर चल रहे हो तो बड़ी अच्छी बन जाती है। मेरी हाँ तो एक दो वो वायरल भी हुई है। हाँ, तो वो वर्क करता है कि यस, ओवर टाइम अब लोगों को पता चलेगा कि एआई कंटेंट कौन सा है और नेचुरल कंटेंट एग्जैक्टली। हाँ, कौन सा है। हाँ, अ, हाँ। आने वाले टाइम में आप 1-2 सालों में आप हम्म, अब ये जो कंटेंट क्रिएशन को उसमें आप कौन सा ऐसा मेजर ट्रेंड जो है देख रहे हैं जो आएगा उस। आई थिंक ट्रेंड्स तो आते जाते रहेंगे। जैसे हम देखते हैं आजकल, आप देखते हो हर 2 हफ्ते में एक नया ट्रेंड आता है ना। यस, कभी गिबली आर्ट का ट्रेंड आ रहा है, कभी कोई मीम बहुत ही फेमस हो गया एंड उस आजकल पे वो गूगल कंटिन्यूस। जेमिनी बहुत चला। हाँ, बीच में वो चला, लोगों ने अपनी क्रेजीनेस। साड़ी की बहुत इमेजेस बनाई, बिल्कुल। है ना। सो आई थिंक ट्रेंड्स बहुत आते जाते रहेंगे, बट आई थिंक अगर आप कंसिस्टेंटली बस करते रहो, बीच में ट्रेंड आए उसे भी पिक करो, फिर नेचुरली करो। सो आई थिंक ट्रेंड को प्रिडिक्ट करने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए, कोई कर भी नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ना उस पे हमारे को उस चीज को लेके टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज नॉट इन आवर हैंड्स। हमारे हाथ में ये है कि जो आ रहा है हम्म। उसको उस टाइम पे एग्जीक्यूट कर लो एंड हम्म। आगे बढ़ो, फिर कुछ आएगा फिर कर लेंगे। मतलब ये तो एक वो टेम्पररी फेज है, मतलब इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं बीच मिलने बीच में वाली। छोटा छोटा पुश मिल जाता है। बस बस, और ये क्या ट्रेंडिंग रील्स जो बनती हैं, ये ट्रेंडिंग सॉन्ग्स जो होते हैं, ये वर्क करते हैं या नहीं करते हैं। नहीं, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स वर्क करते हैं, ट्रेंडिंग सॉन्ग से हमारे को रीच भी मिलती है। अच्छा। बट अगेन अगर आप देखो ना पूनम जी, ये सारी चीजें स्पेक्यूलेशन होती है। हम्म। नोबडी, मेटा खुद ये बात नहीं बोलता है कि ट्रेंडिंग ऑडियो से रीच आती है एक्सेट्रा, हम्म। बट ये स्पेक्यूलेशन है, क्योंकि जब ऑडियंस उस ऑडियो पे कंटेंट देखना पसंद कर रही है तो नेचुरली वो थोड़ा ज्यादा लोगों को दिखने लगता है। हम्म। बट अगेन सिर्फ आप ट्रेंडिंग ऑडियो पे कुछ भी बना दोगे तो वो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। समथिंग इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग हो, उस ऑडियो के साथ हाँ, रेलेवेंट होना चाहिए रेलेवेंट तभी। हो, कहीं ना कहीं आपको टच कर जाए वो बात, हाँ, तो इट कैन तो वो वर्क वर्क कर या। सकता चलो यश, आप एक बात बताओ, अगर आप मार्केटिंग के फील्ड में नहीं होते, एक हल्का फुल्का सवाल है, है। तो क्या कर रहे होते आजकल। मेरे को ऑनेस्टली
तो आजकल मैं थोड़ी बहुत डीजेइंग कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा, डीजेइंग करने अरे का वाह, शौक है। क्या बात है। तो तो साथ-साथ चलेगा आगे भी? पता नहीं, मतलब उसमें भी बहुत टाइम, वो म्यूजिक इज टाइम कंज्यूमिंग, राइट, बट अगर मैं मार्केटिंग में नहीं होता तो मैं डीजेइंग करना चाहता हूँ, अमेजिंग, या वंडरफुल। कभी किसी दिन कर भी लूँ, पता नहीं। अरे वाह! क्या बात है। तो ये मार्केटिंग का ये पार्ट का क्या होगा? दिस विल कंटिन्यू और नहीं, ये तो कंटिन्यू, ये तो अब इतना ऑलमोस्ट 7.5 ईयर्स से मैं कर रहा हूँ, ये तो मतलब अब तो ये दिस इज़ करते ही लाइफ, रहना है। हाँ, दिस इज़ ये तो लाइफ करना और ही है। इसमें और बहुत कुछ आगे बहुत नया कुछ है, आता रहेगा। बहुत ग्रेट, एक्सप्लोरेशन है। वंडरफुल। सो कंटेंट क्रिएटर्स और ब्रांड ओनर्स को कोई आप एक ऐसी एडवाइस जो देना चाहें जो उनके काम आए? आई थिंक हमने पीछे अभी बात करी थी कम्युनिटी एंगेजमेंट की, वो हुँ, सुपर दिस इम्पोर्टेंट इज़ है। हाँ, हाँ। सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट एफिशिएंट मेथड है, आप एंगेजमेंट करो, कम्युनिटी एंगेजमेंट हुँ, करो, हुँ, हुँ। उससे बहुत फर्क पड़ता है। एंड आई थिंक जस्ट स्टार्ट पुटिंग आउट स्टफ, बिकॉज द सूनर यू स्टार्ट पुटिंग आउट स्टफ, तो आप ज्यादा लोगों को दिखोगे, आप जितनी ज्यादा बार डालोगे आप ज्यादा लोगों को दिखोगे। ट्रू, सो डोंट ओवर कॉन्टेम्पलेट ऑन दीज थिंग्स कि मैं क्या डालूं, क्यों डालूं, कि बहुत लोग कंटेंट क्रिएशन से पहले डरते भी हैं। लेकिन बिल्कुल। आप एक छोटे से सेटअप में फोन रख के बनाना शुरू कर दो, सो आई थिंक या इवेंचुअली आप फिगर आउट कर लोगे। सब कुछ ग्रेट। फर्स्ट डे पे फिगर आउट करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल और सक्सेस बहुत जल्दी नहीं आती, बहुत आराम से नहीं आती। चाहे वो आप कोई नया बिज़नेस अपना स्टार्ट करते हो, कोई स्टार्टअप करते हो शुरू, तो भी आपको टाइम लगता है। आप ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हो, दैट विल टेक टाइम। आप ये नहीं सोच सकते। हाँ, बस अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करके मुझे लगता है खुद से, अपने पिछले सालों से अब के साल को, अपने प्रेज़ेंट ईयर को कंपेयर करोगे, आपको अपनी ग्रोथ अगर नज़र आ रही है, सबका स्टार्टिंग देन पॉइंट इट्स अलग है। फाइन, देन सबका इट्स फाइन। स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, तो बिल्कुल। कंपैरिजन तो बनता ही यस, नहीं और है। अगर आपको लग रहा है कि यस यू आर ग्रोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, तो काम करते जाओ। बिल्कुल। बिल्कुल, है ना? कोई ऐसी मोटिवेशनल लाइन जो दोनों के काम आ सके, अपनी और हमारी ऑडियंस के भी सुनकर, जिसे आनंद आ जाए? आई थिंक मतलब ये बहुत ही बुकिश बात लगेगी, बट आई थिंक द मोर यू वर्क द लकियर यू गेट। सो आई थिंक जस्ट कीप ट्राइंग। कभी कभी मतलब हम ऐसी बहुत चीज़ें करते हैं, मैं लिंक्डइन पे बहुत लोगों को रीच आउट करता हूँ हम हुँ, क्लाइंट एक्वायर करने के लिए। आई थिंक जितना ज़्यादा रीच आउट करते हैं उतना ज़्यादा कन्वर्जन आता है। सो आई थिंक जस्ट करते रहो, कीप वर्किंग। करते रहो, बस वो इवेंचुअली वर्कआउट कर ही जाता है, दैट एंड इज लक प्लेज सो आउट। ट्रू, दैट इज सो ट्रू। और ये बात बहुत ही सही है और बहुत से लोगों को इंस्पायर करेगी। और सच बताओ, अगर आप काम कर रहे हो तो आप बहुत सी चीजों से अपने आप को कट कर लेते हो, और अब आपकी अपनी ग्रोथ है इसमें, और ये सबसे ज्यादा मैटर करती है। और करना भी पड़ता है, करना बहुत ऑब्वियस। जरूरी है आपके लिए। बिल्कुल। लाइफ को ऐसे ही जाया ना होने दो, कुछ हम्म, करो जरूर, जो करके देखो। कुछ करके दिखाओ, कुछ बन एब्सोल्युटली। के दिखाओ। सो वंडरफुल यश, एंड बहुत सी इंसाइट्स दी जो सबके काम आएंगी, बहुत से लोगों के काम आएंगी। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप बहुत आगे जाओ, बहुत काम करो, और थैंक यू सो मुझे मच। भी दे दो ना ये विशेस कि मैं भी बहुत आगे बढ़ूं। नहीं, आप ऑलरेडी बहुत तेज और बहुत आगे जा रहे हो, एंड आई थिंक थैंक यू आपका भी, सो आप मच। कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते रहते हो। अब आप यस, पॉडकास्टिंग कर रहे हो, सो आई थिंक एक यस, कांस्टेंट या एवोल्यूशन है। वही ट्रेंड के साथ चलना और हाँ, कुछ नया करते रहना। और और इन चीजों में मेहनत लगती है, नई चीजों को बिल्कुल ढूंढना, अडेप्ट उनको करो फिगर आउट फिर। करना। बिल्कुल, बट एब्सोल्युटली। आई एम सिंपली एंजॉयिंग दिस फेस वो ऑफ, सबसे इम्पोर्टेंट है। या बट थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, yeah, same here. एंड इट Thank you वाज so much for giving your valuable time, and it was so wonderful having you. और बहुत मजा आया इस सेम पॉडकास्ट हियर। में। थैंक यू। तो थैंक यू गाइस पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए। अब इतने सारे टिप्स आपको मिले हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताएं कौन सा टिप आपको सबसे ज्यादा टच कर गया और आपके काम आ सकता है। और इसी के साथ चलते हैं, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए दमदार पॉडकास्ट्स के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल।